हेलो। हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। आज पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है ना बेटा, BSc सेकेंड ईयर में हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है ना, तो यहाँ पर है IUPAC, ध्यान दीजिए IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है ना, IUPAC नामकरण। तो IUPAC नामकरण आप पढ़ चुके हैं। इस IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका मतलब है अप्लाइड, इसका मतलब है केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जो आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है, इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का IUPAC नामकरण हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, कोई कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया जाता है और उससे पूछा जाता है आपसे कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या IUPAC नाम होगा। ठीक है ना, या फिर IUPAC नाम दे देगा और आपसे उसका स्ट्रक्चर पूछेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए IUPAC नामकरण में आपको पहले हम आपको बता चुके हैं सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, लिगेंड्स क्या होता है आपको पता है, फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप कैसे निकालते हैं ये आपको मालूम है, फिर आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं सेंट्रल मेटल आयन का, ये भी आप जानते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मालूम है। ठीक है ना, तो जब आपको ये सब पता है तो IUPAC नामकरण बहुत आसान है। ठीक है ना, अब इसमें देखिए पहले ध्यान दो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम जो होता है वो कटायन का लिखा जाता है। फर्स्ट ऑल ऑफ किसका नाम लिखेंगे? कटायन का। देखो नेम ऑफ कटायन, सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? नेम ऑफ कटायन। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? आप कटायन का नाम लिखेंगे। और सबसे लास्ट में जो लिखा जाता है नेम ऑफ अनायन, सबसे लास्ट में किसका नाम लिखेंगे? नेम ऑफ एन आयन। ठीक है ना, सबसे लास्ट, सबसे पहले कटायन का नाम लिखेंगे, इसके बाद किसका नाम लिखेंगे? नेम ऑफ अनायन। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ कटायन रिटेन फॉलोड बाय नेम ऑफ अनायन। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? कटायन का, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे? नेम ऑफ अनायन। ठीक, अच्छा, फिर नेक्स्ट रूल क्या है कि जो कटायन का नाम है और एनायन का नाम है, इनके बीच में हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या लिखेंगे? नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है ना, तो आपको हम यही कह रहे हैं कि सबसे पहले कटायन का नाम लिखा जाएगा, लास्ट में एकदम किसका नाम लिखा जाएगा? अनायन का। कटायन और अनायन के बीच में किसका नाम लिखा जाएगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। किसका नाम? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आपको पता है, हम बता चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, बड़े कोष्टक में। और जो बड़े कोष्टक में आपका होता है उसमें सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले नाम लिखेंगे कटायन का, सबसे बाद में नाम लिखेंगे अनायन का। कटायन और अनायन के बीच में किसका नाम लिखेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। ठीक है ना, अब देखो नेक्स्ट रूल क्या है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखेंगे पहले नाम हम नेम ऑफ लिगेंड्स। किसका नाम लिखेंगे? नेम ऑफ लिगेंड्स। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले आप नाम लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड्स। फिर इसके बाद
नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, इसका नाम लिखेंगे नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखेंगे विथ ऑक्सीडेशन नंबर, विथ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना, विथ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किस में होगा, विथ ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर, रोमन नंबर इन स्मॉल ब्रैकेट, इन स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है ना। तो इसमें देखो सबसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड्स का, इसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन विद ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर किस में लिखेंगे, रोमन नंबर में, रोमन नंबर जैसे ये फर्स्ट, ठीक है, ये देखिए सेकेंड, ये थर्ड, ठीक है ना, ये रोमन नंबर है। और रोमन नंबर को किस में लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में, छोटे कोष्ठक में, ठीक है ना, स्मॉल ब्रैकेट में रोमन नंबर को लिखेंगे। ये देखिए रोमन नंबर ये है 4, ठीक है ना, इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अब आपको पता हो गया कि पहले आप कटायन का नाम लिखेंगे, लास्ट में अनायन का नाम लिखेंगे, कटायन और अनायन के बीच में कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले आप नेम ऑफ लिगेंड्स लिखेंगे, फिर उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन विथ ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, रोमन नंबर में, और फिर रोमन नंबर को आप किस में लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए इसके बाद मान लीजिए आपका जो लिगेंड्स है, ये लिगेंड्स मोनोडेंटेट है, कैसा लिगेंड्स है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। तो जब मोनोडेंटेट लिगेंड्स है तो उसका नाम लिखेंगे, जैसे NH3 है तो अमीन लिखेंगे, NH3 है तो एमीन लिखेंगे, H2O लिगेंड्स है, जैसे देखो ये आपका अमोनिया है लिगेंड्स, तो आप क्या लिखेंगे, अमीन लिखेंगे, ठीक है। अगर H2O है तो आप क्या लिखेंगे, एक्वा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्वा लिखेंगे। एथिलीन डाइअमीन EN है तो एथिलीन डाइअमीन लिखेंगे, ठीक है ना, सॉरी ये आपका मोनोडेंटेट लिगेंड्स है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स का नाम आप लिखेंगे, ठीक। अगर मान लो एक से ज़्यादा मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, मोर देन 1 मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, तब उन मोनोडेंटेट लिगेंड्स को आप, ठीक है ना, अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे। किस ऑर्डर में, अल्फाबेट ऑर्डर में। तो ध्यान दो, अगर आपका लिगेंड्स मोनोडेंटेट है तो एक लिगेंड्स है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा लिखेंगे, ठीक है। कब, जब लिगेंड्स आपका मोनोडेंटेट होगा और मोनोडेंटेट लिगेंड्स एक से अधिक होगा तब। अब मान लीजिए आपका जो मोनोडेंटेट लिगेंड्स है वो डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, तब आप क्या करेंगे, तब उस डिफरेंट टाइप मोनोडेंटेट लिगेंड्स को अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे। किस ऑर्डर में, अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे आपका ये है, ये दोनों लिगेंड्स हैं अमोनिया और एक्वा, ठीक है ना, तो अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, एमीन आएगा, फिर इसके बाद एक्वा आएगा। तो अगर डिफरेंट टाइप के मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं तब उस लिगेंड्स को हम लिखेंगे अल्फाबेट ऑर्डर में। किस ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फाबेट ऑर्डर में, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड्स है, कैसा लिगेंड्स है, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स है, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। अब पॉलीडेंटेट लिगेंड्स का मतलब कि जो लिगेंड्स एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें, ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसको, उसके लिए जो है हम, अगर मान लीजिए कि आपका बाइडेंटेट लिगेंड्स है, EN वोल्ट वाइज, ये देखिए एथिलीन डाइअमीन है ना, EN ऐसे वोल्ट वाइज है, तो ये एथिलीन डाइअमीन बाइडेंटेट लिगेंड्स है, ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो इसको हम, यहाँ देखो बाइडेंटेट लिगेंड्स है ना ये। अब जैसे देखो ये है ऑक्सलेट, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड्स है।
अगर यहाँ पर 2 लिखा है, 2 बाइडेंटेट लिगेंड्स है, तो हम लिखेंगे 20, BIS 20 लिखेंगे, ठीक है। अगर 3 यहाँ पर होल थ्राइस है अगर ऐसे, तब हम लिखेंगे ट्रिस, क्या लिखेंगे, ट्रिस। अगर यहाँ पर मान लीजिए 4 है, ईयर होल टाइम 4, तब हम लिखेंगे किस, क्या लिखेंगे, किस लिखेंगे, ठीक है ना। तो 20 ट्रिस किस, इसके बाद टेट्रा किस, पेंटा किस, इस तरह से लिखेंगे, ठीक। अच्छा, इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट रूल ये है कि अगर आपका जो लीगेंड्स है ये ब्रिज लीगेंड्स है, कैसा लीगेंड्स है, ब्रिज लीगेंड्स है, तो ब्रिज लीगेंड्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए म्यू का यूज करेंगे, ये हाइफन म्यू लगाएंगे। किस लीगेंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ब्रिज लीगेंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम म्यू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए ब्रिज लीगेंड्स एक से अधिक है, एक से अधिक ब्रिज लीगेंड्स है, तब क्या करेंगे, तब ब्रिज लीगेंड्स को हम अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे। किस ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे ब्रिज लीगेंड्स को। समझ में आएगी, जो सेतु बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, ऐसे लीगेंड्स को। तो हम अगर ब्रिज लीगेंड्स है तो उसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लीजिए एक से अधिक ब्रिज लीगेंड्स हैं डिफरेंट टाइप के, तब आप उनको अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है ना। म्यू का यूज तो करेंगे ही, साथ ही उसको अल्फाबेट ऑर्डर में आप उसको अरेंज करके लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो जो सेंट्रल मेटल आयन है, इस सेंट्रल मेटल आयन में हम सफिक्स जोड़ देंगे ATE, क्या जोड़ेंगे सफिक्स ATE। अब देखिए मान लीजिए जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है उसका ग्रीक नेम है, कोई ग्रीक नेम है या उसका लैटिन नेम है, तो उसके ग्रीक नेम में हम ATE जोड़ देंगे, ठीक है ना। जैसे आपका आयरन है, तो आयरन का में आयरन नहीं लिखेंगे हम, तो फरेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फरेट लिखेंगे, तो जिसका लैटिन नेम है। जैसे आपका देखिए ये कॉपर है, ठीक है ना, कॉपर, तो कॉपर का लैटिन नेम क्यूप्रम है, तो इसको हम क्यूपरेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यूपरेट लिखेंगे, ठीक। मान लीजिए जिस सेंट्रल मेटल आयन का या जिस मेटल का ग्रीक नेम नहीं है, तो उसका हम इंग्लिश नेम लिखेंगे। जैसे निकिल, तो निकिल में ATE जोड़ देंगे तो निकलेट हो जाएगा, कोबाल्ट में जोड़ देंगे तो कोबाल्टेट हो जाएगा, जिंक में जोड़ेंगे तो जिंकेट हो जाएगा। कब, जब निगेटिव चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, तब, ठीक है ना। अगर मान लीजिए निगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका जो इंग्लिश नेम है, जिस नेम से हम उसको जानते हैं, उस नेम से हम, ठीक है ना, उस नेम के आगे हम ATE जोड़ देंगे। उसके बाद, ठीक है ना, जैसे निकलेट हो जाएगा कॉपर, ठीक है, कॉपर का तो लैटिन नेम है, ये आपका कोबाल्टेट हो जाएगा, कोबाल्टेट हो जाएगा, जिंकेट हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये आपका रहा। अच्छा, मान लीजिए उसके बाद इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है या पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको जिस नाम से जनरली आप लिखते हैं उसका नाम के बाद उसमें ATE सफिक्स यूज करेंगे, क्या, ATE जोड़ देंगे। निकिल में जोड़ेंगे तो निकलेट हो जाएगा, कोबाल्ट में जोड़ेंगे तो कोबाल्टेट हो जाएगा, जिंक में जोड़ेंगे तो जिंकेट हो जाएगा। कब, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तब। अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तब आप उसका यूजुअल नेम लिखेंगे, ठीक है, या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तब उसका आप यूजेबल नेम लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से देखो IUPAC नामक लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, IUPAC नामक लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस
can be carried out, can be carried out, can be carried out with the help of, with the help of following rule, with the help of following rule। अब देखिए रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ कटायन, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ कटायन, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ cation is written, name of cation is written followed by name of anions। ठीक है ना? तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? कैटायन का। इसके बाद जो है नाम लिखेंगे हम एनायन का। इसके बाद रूल नंबर सेकेंड रूल है इन बिटवीन द नेम ऑफ, इन बिटवीन द नेम ऑफ कैटायन एंड द नेम ऑफ anion, name of cation and the name of anion, the name of coordination sphere, the name of coordination sphere, coordination sphere is carried out, is carried out। तो आपको बताया हमने कि पहले नेम ऑफ कैटायन लिखेंगे, बाद में नेम ऑफ अनायन लिखेंगे, सबसे बाद में कैटायन और अनायन के बीच में किसका नाम लिखेंगे? नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इसके बाद थर्ड रूल है ड्यूरिंग द नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, during the nomenclature of coordination sphere, during the nomenclature of coordination sphere, the name of ligands, the name of ligands first of all written, then name of central metal ion with oxidation state, with oxidation state in Roman number in स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है ना? तो आपको पता है कि ड्यूरिंग द नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड्स का। इसके बाद क्या लिखेंगे? नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन विथ ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट को किस नंबर में लिखेंगे? रोमन नंबर में। और रोमन नंबर को किस में लिखेंगे? इन स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है ना? इसके बाद है द नेम ऑफ लिगेंड्स रिटन एज, चौथा द नेम ऑफ लिगेंड्स इज रिटन एज, फोर्थ रूल है
the name of ligands, the name of ligands written as, देखिए ligands का नाम हम कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना, ये है आपका ligands, ठीक है ना। अब ligands का IUPAC नाम, IUPAC नेम, ठीक है ना। अब देखिए लिगेंड्स आपका ये है ENH3, तो ENH3 के लिए हम क्या लिखेंगे, एमीन लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए EH2O है लिगेंड्स, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक्वा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्वा। PH3 के लिए ये देखिए PH3 के लिए हम फास्फेन लिखेंगे, फास्फाइन, ठीक है। EN के लिए हम लिखेंगे एथिलीन डाइएमीन, लिखेंगे, ठीक है ना, एथिलीन डाइएमीन। इसके बाद OX EDTA OX के लिए हम लिखेंगे ऑक्सैलेटो, ठीक है ना, ऑक्सैलेटो OXALATO, ऑक्सैलेटो, ठीक। ऑक्सैलेटो पर EDTA लिखेंगे एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, इसका पूरा नाम है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, इसको EDTA बोलते हैं, ठीक है ना। फिर Cl को लिखेंगे साइनो, Cl माइनस को लिखेंगे साइनो, ठीक है ना। अब Cl माइनस है तो यहाँ हो जाएगा, ये देखो कोऑर्डिनेशन थ्रू कार्बन, इसमें सेंट्रल मेटल आयन किससे जुड़ेगा, कार्बन से, ठीक है ना। कहीं कहीं सेंट्रल मेटल आयन नाइट्रोजन से जुड़ता है, साइनाइड में, Cl में, कभी कभी जो है कार्बन से जुड़ता है। तो इस लिगेंड्स को बोलते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। कौन सा लिगेंड्स, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, जिसमें दो बॉन्डिंग एटम हो, जिस लिगेंड्स में दो बॉन्डिंग एटम होते हैं उनको बोलते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। इसमें बॉन्डिंग कार्बन भी कर सकता है और बॉन्डिंग नाइट्रोजन भी कर सकता है। तो यहाँ पर देखो इसको हम लिखेंगे साइनो, ठीक है ना, साइनो। और संयुग्म के बाद आप लिखेंगे, ये देखिए EF माइनस, तो इसको हम लिखेंगे फ्लोरो, क्या लिखेंगे, फ्लोरो। तो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम लिखेंगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। या कहीं कहीं बुक में आपको लिखा मिलेगा फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो लिखा मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो है। अब यहाँ पर देखिए इसको मिटाते हैं, फिर देखिए आपके नेक्स्ट लिगेंड्स जो हैं ये है, नेक्स्ट लिगेंड्स देखिए Cl माइनस, तो इसको लिखेंगे क्लोराइडो या क्लोरो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कहीं कहीं बेटा क्लोरो मिलेगा, कहीं कहीं क्लोराइडो मिलेगा, क्लोराइडो, ठीक है ना। चाहे आप इसको लिखो चाहे इसको लिखो, चाहे आप फ्लोरो लिखो चाहे फ्लोराइडो लिखो, ठीक है ना। इस तरह से आप देखो ये है Br माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे, ठीक है ना। I माइनस, ये देखो इसको हम लिखेंगे आयोडो, क्या लिखेंगे, आयोडो लिखेंगे। अब देखो ये है आपका CO3 डबल माइनस, ये कार्बोनेट है, इसको हम लिखेंगे कार्बोनेटो। SO4 डबल माइनस है, इसको हम लिखेंगे सल्फेटो, क्या लिखेंगे, सल्फेटो। BO3 माइनस है ये, इसको हम लिखेंगे बोरेटो, क्या लिखेंगे, बोरेटो लिखेंगे। EnO2 माइनस है, EnO2 माइनस, इसको हम नाइट्राइटो।
देखिए ये NO3 माइनस है, तो इसको लिखेंगे नाइट्रेटो। नाइट्रेटो दोनों की स्पेलिंग देखिए, यहाँ आई है, यहाँ पर ए है, नाइट्रेटो। ठीक है, नाइट्रेटो। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट लिगेंड्स देखिए, ये है OX O डबल माइनस। तो O डबल माइनस को हम लिखेंगे ऑक्सो। क्या लिखेंगे? ऑक्सो लिखेंगे। ठीक है ना, ऑक्सो। और इसके बाद ऑक्सो के बाद है NH2 माइनस, NH2 माइनस, इसको लिखेंगे एनिडो। क्या लिखेंगे? एनिडो लिखेंगे। ठीक है ना, NH2 माइनस। फिर NH को लिखेंगे, OH को लिखेंगे हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो लिखेंगे। ठीक है ना, फिर देखिए NH माइनस को इमिडो लिखेंगे, इमिडो। ठीक, इसके बाद आपका इमिडो के बाद ENO प्लस को लिखेंगे नाइट्रोसिलियम। क्या लिखेंगे? नाइट्रोसिलियम। फिर आपका O2 माइनस, तो O2 माइनस को लिखेंगे पर ऑक्सो, डबल माइनस है, O2 डबल माइनस, इसको लिखेंगे पर ऑक्सो। फिर O2 सिंगल माइनस है यहाँ, इसको लिखेंगे सुपर ऑक्सो। ठीक है ना, सुपर ऑक्सो। फिर आपका बचता है ये CO का IUPAC नाम है कार्बोनिल। क्या नाम है? कार्बोनिल। और NC, अब देखिए NC माइनस, इसका नाम है आइसोसाइनो, NC माइनस का। अब ये देखिए CO2 का हो जाएगा कार्बोनेटो, यहाँ कार्बोनेटो होगा, कार्बोनेटो। ठीक है ना, और वहाँ CO3 माइनस में कार्बोनेटो है, यहाँ जैसे ये देखो, ये CO3 डबल माइनस, ये कार्बोनेटो है, कार्बोनेटो। यहाँ देखो O है, कार्बो, और यहाँ देखो कार्बे, ए है। ये कार्बोनेटो है, ये कार्बोनेटो है, और ये कार्बोनेटो है। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर एक, यहाँ बॉन्डिंग थ्रू नाइट्रोजन है, यहाँ पर बॉन्डिंग थ्रू नाइट्रोजन, बॉन्डिंग थ्रू नाइट्रोजन। इसमें किससे बाइंडिंग है? नाइट्रोजन से। ठीक है ना। और NC में CN में किससे बॉन्डिंग था? बॉन्डिंग थ्रू कार्बन था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5। Rule number 5, ligands are arranged alphabetically. Ligands are arranged in alphabetically. तो लिगेंड्स को आपको बताया गया कि लिगेंड्स को अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करते हैं, इस ऑर्डर में, अल्फाबेट ऑर्डर में। Next, when polydentate ligands are present, more than one time, polydentate ligands are present more than one time. When polydentate ligands are present more than one time,
and conjugated ligands are present more than one time. Bis for 2, bis for 2, tris for 3 and 4 and kiss for 4 and kiss for 4, kiss for 4, यह पूरी बात. etc. If coordination sphere is negatively charged, 7. If coordination sphere is negatively charged, coordination sphere is negatively charged, then suffix ate, then suffix ate is added either in English name, or in Greek name, or in Greek name of the metal depending upon the symbol taken from, depending upon the symbol taken from, if coordination sphere is neutral, or positively charged, then the name of metal, then the name of metal is written usable name, metal is called. Next, if coordination complex is brief, if coordination complex is brief, then the letter mu, is used for the representation,
ऑफ ब्रिज लिगेंड्स, ऑफ ब्रिज ligands, bridge ligands. If more than one bridge ligands, if more than one bridge ligands are present, then they are arranged in alphabetically, ठीक है ना। तो आप अल्फ़ाबेट ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे, ठीक। इसको फिर कल हम दोबारा समझा देंगे। आज यहाँ क्लास चलने वाला है, चल रहा है, सब लड़के भीड़ मचाए हैं, ठीक है ना, इसलिए बहुत जल्दी लिखे हैं, ठीक है। थैंक यू।